नहीं होता, तो स्पॉन्टेनियस हो जाना, अपने आप स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो जाना वो चीज, या तो स्पॉन्टेनियस होना या इंडक्शन करना, मतलब बाय इंड्यूसिंग समथिंग, या आप कुछ उसको दे रहे हो, कुछ ऐसा इंड्यूस कर रहे हो कुछ केमिकल से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, तो इंडक्शन के कारण वो चेंज हो रहा है लाइसोजेनिक से लाइटिक साइकिल में। ठीक है, हमने लाइसोजेनिक कन्वर्जन पढ़ा, लाइसोजेनिक कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टेन जीन आर आल्सो रिस्पांसिबल for converting the lysogenic cycle into the lytic cycle. The genes are also responsible for that. Repressor proteins होते हैं that can be activated and that convert the lysogenic cycle into the lytic one. ये एक बहुत अच्छी स्लाइड मुझे दिखी थी, मैंने आप लोगों के सामने शो करी है। इसमें आप देख रहे होगे ये बैक्टीरियोफेज दिख रही है, स्लाइड दिख रही है? यस मैम। है ना, इसमें आप देख रहे हो ये बैक्टीरियोफेज की बेस प्लेट है, उसके फाइबर्स है, टेल फाइबर्स है, तो ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है व्हिच इज लिपोपोलिसैकेराइड आउटर मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एज अ लिपिड पॉलीसैकेराइडिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पॉलीसैकेराइडिक मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल। तो एक्चुअली अगर मैं बैक्टीरिया सेल वॉल की बात करूँ ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ, तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। उनमें क्या होता है, पहले जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आपको दिख रही है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन्स होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन इज व्हाट, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स प्लस ग्लाइकन, ग्लाइकन इज व्हाट, नथिंग ग्लाइकन इज नथिंग बट अ शुगर मॉलिक्यूल, and the two sugars are responsible, NAG and NAM, N-acetylmuramic acid and acetyl glucosamine, ये दो शुगर का बना होता है। मैं आप लोगों से ये बिलीव करती हूँ, स्टूडेंट ऑफ एमएससी, तो मैं कुछ ऐसे मतलब बोलूँ तो आप लोगों नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, हो सकता है नहीं पढ़ा हो आपने ये चीज, आप कंफ्यूजन हो रहा हो, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज जहाँ नहीं समझ में आ रहा है प्लीज पूछ ले, ठीक है, कहीं भी ऐसा मत वो करना कि पूछा नहीं, यार नहीं समझ में आया तो ठीक है जाने दो यार, ऐसा प्लीज मत कर। ठीक है, तो ये हम बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, पहले साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन प्लस आउटर मेम्ब्रेन दैट इज अ लिपिड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो लिपिड प्लस पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, पहले तो सबसे इनर में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल आएगी, तो सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन प्लस लिपिड्स, तो दिस लिपिड विल एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर फेज, है ना, तो ये फेज के लिए रिसेप्टर का काम करेगा। तो लिपिड की जो मेम्ब्रेन है ऊपर, ये जो दिख रही है पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर आउटर मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, तो आउटर मेम्ब्रेन विल एक्ट एज अ लिपोपोलीसैकेराइड। ठीक है, उसके अंदर लिपोपोलीसैकेराइड्स होता है दैट एक्ट एज रिसेप्टर फॉर बैक्टीरियोफेज। तो ये देख रहे हो जो बेस प्लेट है, ये लाल लाल जो है ये बाइंड हो गई है, तो ये लिपिड पॉलीसैकेराइड्स है, इससे आके ये जो फेज है वो बाइंड हो गया है मेम्ब्रेन से। ठीक है, बाइंड हुआ, उसके बाद वो डीएनए को उसने ट्यूब से इंसर्ट करा, डीएनए रिलीज हो गया। मुझे पिक्चर अच्छी लगी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा इसमें डाल दूं स्लाइड में, तो आपको समझने के लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, अब vectophage lysogenic conversion example of some virulence factor carried by the phage, जैसे मैंने बताया कि जो लाइसोजेनिक कन्वर्जन जो लाइसोजन होता है, जो लाइसोजन मतलब जो इंटीग्रेशन होता है बैक्टीरिया डीएनए का और फेज डीएनए का, वो क्या कर देता है, वो उसकी वायरुलेंस फैक्टर को इंक्रीज कर देता है बैक्टीरिया के। ठीक है, ये मैंने कल बात करी थी कि वायरस लाइटिक में तो वो क्या हो रहा है, फेज पार्टिकल बन रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं, उसमें तो एक सेल की डेथ हो रही है और सारे फेज पार्टिकल निकल रहे, 200 से 300 फेज पार्टिकल निकलते हैं। कल हमने बात करी थी कि एक लाइटिक साइकिल में एक बैक्टीरियोफेज जब किसी एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और लाइटिक साइकिल में जब वो रिलीज होते हैं बैक्टीरिया, तो एक बैक्टीरिया कम से कम 200 to 300 बैक्टीरियोफेज रिलीज करता है, तो वो तो लाइटिक की बात हो गई। लेकिन लाइसोजेनिक में क्या हो रहा था, इंटीग्रेशन हो रहा था, फेज का डीएनए इंटीग्रेट विद द बैक्टीरिया डीएनए, है ना, लेकिन वो इंटीग्रेशन क्या कर रहा था, वो उसकी पैथोजेनिसिटी को, उसकी वायरुलेंस कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर, कुछ बैक्टीरिया के